ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर रौनक जुड़ रहे हैं बीकानेर से और इसके साथ ही अजमेर से हैं हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता मनवीर। सबसे पहले रौनक आपके पास आ रहा हूँ, आखिर किस तरीके से चुनाव जो है वो आज आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल सुमित, अगर बात करूं बीकानेर के लूणकरणसर की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की पंचायत समितियों में चुनाव यानी मतदान जो है सुबह से जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही ग्रामीण जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अभी मैं मौजूद हूँ लाखूसर गांव में जो जहाँ पर जितने बूथ हैं वो अति संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो में मुख्य द्वार है मतदान केंद्र का, वहां पर सबसे पहले कोरोना के चलते हुए सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ साथ मास्क के बगैर एंट्री पूरी तरह से बंद है। लेकिन पुलिस की सुरक्षा जो है वो बहुत बढ़ाई गई, क्योंकि बामनवाली और आसपास के जो गांव ग्रामीण इलाके वहां पर कई ऐसे अति संवेदनशील बूथ है जिन पर पुलिस की पूरी तरह से, प्रशासन की पूरी तरह से पैनी नजर जो है बनी हुई है। अगर बात करूं 202 मतदान केंद्र बीकानेर में के लूणकरणसर में जो पंचायत समितियों के चुनाव हो रहे वहां पर बनाए गए हैं और चूंकि सुबह से ही मतदान जारी है। हालांकि सुबह हल्की ठंड की वजह से कम संख्या में ग्रामीण पहुंचे, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कहा जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर लोगों का जमावड़ा दिखने लगेगा। हालांकि देखिए चूंकि आखिरी चरण का मतदान है, ऐसे में कई बड़े नेता जो है, चाहे मंत्रियों की बात करूं, वो खुलकर अब सामने आने लगे, बोलने लगे कि पंचायत समितियों में जो बहुमत है उनके पक्ष में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मतदान अब शुरू हो गया और प्रक्रिया जो है और लोगों का भी अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों की तरफ पहुंचने का रुख जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मनवीर, अजमेर में क्या स्थिति है, कहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए इस समय हम सिलोरा जो ग्राम पंचायत है उसके मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो अराई और किशनगढ़ पंचायत समिति में ये जो मतदान है ये सुबह 7:30 बजे से लगातार चल रहा है। मतदाताओं का रुझान उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ है वैसे वैसे मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहां पर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अजमेर में हम इस पूरे पंचायती राज चुनाव को देखने की कोशिश करते हैं तो जो पहले 3 चरण हैं उसने प्रशासन और निर्वाचन विभाग की चिंताओं को बढ़ाया है। लगातार पहले चरण का मतदान था, लगभग 57% मतदान हुआ, लेकिन अगर हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो ये घट करके मात्र 54% रह गया था। ये अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण में मतदान का क्या प्रतिशत सामने आता है उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अगर इस चुनाव को देखने की कोशिश करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है, क्योंकि गांव के विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, इन्हीं पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से गांव के विकास का रोड मैप तैयार होता है। और ऐसे में अगर मतदाताओं का रुझान कम होता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से चिंता जरूर बढ़ती है। इसके साथ साथ मैं हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कोरोना का ये काल है और कोरोना गाइडलाइन को लेकर के खासतौर पर अगर अजमेर की हम बात करते हैं तो पहले चरण से हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो कोरोना का जो संक्रमण है उसके वो शिकार नहीं होंगे। इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेडिकल टीम बाकायदा तैनात की गई है। आने वाले हर मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाती है। उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइज की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और जब वो मतदान केंद्र पर कतारों में लगते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो पाए, इसको भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर जो सुनिश्चितता है तमाम पूरी यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है, जैसा आप मनवीर यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ रौनक भी है। रौनक, आखिर जो कोरोना प्रोटोकॉल का इसका जिक्र यहाँ पर मनवीर कर रहे थे, उसे लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? और क्योंकि लोगों के बीच में लगातार जैसे लोग कम पहुंच रहे हैं, क्या कोरोना एक वजह है इसके पीछे भी? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर बात करें लगातार पिछले 3 चरणों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अगर बात करूं बीकानेर की तो जिस तरह की एडवाइजरी प्रशासन और सरकार की तरफ से जारी की गई, हालांकि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जरूर रही है इस पूरे चुनाव के दौरान कि
कोरोना का काल है, ऐसे में चुनाव भी संपन्न करवाना है और कोरोना का संक्रमण होने से भी बचाना है। जो तस्वीरें यहाँ पर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने मतदान केंद्र हैं उनके बाहर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है टीमें लगाई गई है ताकि किसी भी तरह का संक्रमण यहाँ पर ना फैले। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मास्क पहनने की बात कर रहे हैं, और चाहे अगर किसी को टेम्परेचर है या कोई कोरोना से संक्रमित मरीज है उसको वोट देना है तो उसकी अलग तरह से व्यवस्था यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। पीपीई किट पहनकर वो मतदान केंद्रों में आ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान भी जरूरी है, लेकिन कोरोना का संक्रमण से बचाने की भी कवायद जो है पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। चूंकि अगर हैंडीकैप्ड है, विकलांग कोई है, कोई यहाँ पहुंचता है, उसके लिए अलग तरह से व्यवस्था है, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था है। तो पूरी तरह से प्रशासन ने इस बार के चुनाव में हालांकि चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन पिछले 3 चरण की बात करूं तो उसके लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन ने जिस तरह से चुनाव को संपन्न करवाया है वो कहीं ना कहीं एक नई चुनौती के बीच जो है मतदान हुआ है। हालांकि आज की परिस्थितियों की बात करूं, आज सिर्फ लूणकरणसर की विधानसभा की पंचायत समितियों में चुनाव होना है। ऐसे में प्रशासन के सामने मुस्तैदी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई, क्योंकि कुछ ऐसे अति संवेदनशील बूथ है जहां पर सिक्योरिटी के जो है वो पुख्ता इंतजाम भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। जी सुमित, बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये कोरोना के काल में तमाम लोगों को ये सुनिश्चित करना कि उनका जो वोट हो वो सही और सुरक्षित तरीके से जो है वो अपना मतदान कर सके। अविनाश भी हमारे साथ यहाँ पर उदयपुर से जुड़ गए हैं। अविनाश, तस्वीर कैसी है, लोगों के बीच रुझान कैसा है आज मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर चौथे और अंतिम चरण की बात करें तो इस चरण में लोगों का रुझान मतदान को लेकर काफ़ी देखा जा रहा है। मैं अभी सलुम्बर के जिस पोलिंग बूथ पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला हो या पुरुष, तमाम लोगों की यहाँ पे बड़ी संख्या में कतार लगी हुई है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। सुबह से ही आज हमने जिन पोलिंग बूथ का हम जाके विजिट कर रहे हैं वहाँ पर मतदाताओं की लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले 3 चरणों की बात करें तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिली थी कि जहां पर पोलिंग बूथ के मतदान करने को लेकर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हो। लेकिन चौथे चरण को लेकर जिस तरह का मतदान में लोगों का रुझान दिख रहा है, मतदाताओं का रुझान दिख रहा है और खासकर महिलाओं का, इतनी लंबी कतार सुबह के समय, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, ये महिलाएं अपने घर के कामकाज जो है वो उनको निपटाना होता है, बावजूद उसके अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ में पुरुषों की भी एक लंबी सी कतार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन मतदाताओं तक पहुंचूं और उनसे बात करूं कि किन मुद्दों को लेके, किन इश्यूज को लेके वो यहाँ पे वोट कास्ट करना है। भाई साहब, क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप पंचायत चुनाव में वोट कास्ट कर रहे हैं? क्या समस्या है आपके यहाँ की? समस्या तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन वोट भी करना बहुत जरूरी है। सरकार एक बार लाएंगे वापस बीजेपी की। भैया आप बताएं कि क्या इश्यूज है जिसको लेके आप यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं? तो इश्यू तो हमारे गांव की समस्या है, जैसे कचरे की समस्या है, गंदगी की समस्या है, एक हमारे पानी की टंकी की बहुत समस्या है। ये समस्या हम कम से कम 4-10 साल से उठा रहे हैं पर कोई हल की सुनवाई होती नहीं है। अब देखो सरकार कुछ चेंज हो, कुछ हो तो देखें फिर आगे। बिल्कुल भैया, आप ये बताएं कि कोरोना संक्रमण है, बावजूद इसके पिछले हमने 3 चरणों में देखा बहुत कम वोटर पहुंचे थे, यहाँ पे काफ़ी वोटर दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ वैसे तो व्यक्तिगत रूप से अपन यूँ देखने जाए तो वोट डालने का अधिकार है और वोट अपने को डालना चाहिए। सरकार के हित में, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अपने को वोट डालने का पूरा अधिकार है। इसके लिए वोट अपने को डालना बहुत ज़रूरी है और यहाँ के लोग बहुत सक्रिय है इस मामले में। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता जो है वो एक धोधक होती है कि मतदान को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए, यानी तस्वीर जो बीकानेर से और अजमेर से कुछ उलट यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। वहां पर सुनसान है फिलहाल पोलिंग बूथ, लेकिन उम्मीद करेंगे कि दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वहां पर पोलिंग बूथ पर लोगों की जो भीड़ है वो नजर आनी शुरू होगी। अविनाश, मनवीर और साथ ही रौनक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास